जी बेटा, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि आपका एल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड एंड एल्कोहल फिनोल ईथर एंड अमाइन चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इससे आते हैं। तो देखिए समझते हैं हम आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए यहां पर क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब कोई ना कोई एक न्यूक्लियोफाइल। ओके, सब्स्टिट्यूशन मतलब आपका क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। इसका मतलब तो आप समझ गए हैं क्या है आपका, कि कोई न्यूक्लियोफाइल है और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है और इलेक्ट्रोफाइल को करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपको पता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ओके, यानी न्यूक्लियोफाइल जो होगा आपका नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, और जो रिप्लेस करेगा, एल्काइल हैलाइड लिया हमने। ठीक है, इसके अंदर यहां पर डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन कैसी बन गई आपकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन बन गई। ये पोजीशन कैसी बन गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन बन गई। किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई, इस एक्स की वजह से। इस एक्स ने इसकी डेंसिटी विड्रॉ की है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई। ओके, और आपका ये जो है ये आपका लिविंग ग्रुप है, और इसी लिविंग ग्रुप को यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी कहा गया है। इसी लिविंग ग्रुप को यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी कहा गया है। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये वाला आपका यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, और X माइनस ये जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल आपका लिविंग ग्रुप की फॉर्म में आपका रिमूव हो जाएगा। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है या रिप्लेस करता है, उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं व्हेन, क्या लिखेंगे इसको आप लोग, when one nucleophile displace another nucleophile, this type of reaction are called न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी मैंने समझाया, जो आपका इस रिएक्शन में इनकमिंग का है, जो आपका इस रिएक्शन में इनकमिंग है वो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, और जो आउटगोइंग है वो भी आपका क्या बनेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है, इसलिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस रिएक्शन को हमने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो देखिए आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम आज के बाद इसको एसन से डिनोट करने वाले हैं। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं तीन टाइप से। एक आपकी SN1,
दूसरा SN2, तीसरा SNI। ओके, SN1, SN2 और SNI ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको किसी स्पेशल क्लास में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे SN1 एंड SN2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझना, क्या होता है SN1, क्या होता है SN2। ठीक है, तो देखो भाई, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? अभी आपको बताया न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है। टू न्यूक्लियोफाइल कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियस, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम प्लस फाइल फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग टू लव। पॉजिटिव चार्ज से जो लव करता है वो, और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज लव करेगा। दैट मीन्स इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला। ओके, क्लियर हुआ? A nucleophile is any negative ion or any neutral molecule that has at least one unshared pair of electron. न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज और कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर एट लीस्ट आपका एक लोन पेयर डोनेट करने के लिए पक्का होगा। ये बात कही गई है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टू टाइप, SN1 SN2 रिएक्शन, both of which differ in term of their mechanism and rate of reaction। अभी हम समझेंगे क्यों डिफरेंट है। ठीक है, वैसे मैंने बताया आपको हम पढ़ने वाले हैं SN1 के बारे में, SN2 के बारे में, और SNI हम फिर पढ़ेंगे कभी। आज हम इन दोनों रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल वाटर को लिया है और एल्काइल हैलाइड को क्या लिया गया है? सबस्ट्रेट लिया गया है। इसको क्या लिया गया है बेटा? सबस्ट्रेट। ठीक है, और यहां पर ये क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर जो है वो क्या करता है? अपने लोन पेयर से एल्काइल ग्रुप को अटैक करता है। ठीक है, तो यहां पर एल्काइल ग्रुप क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और एक्स ग्रुप है आपका डेल्टा नेगेटिव यानी लिविंग ग्रुप आपका। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर एक्स ने इसकी विड्रॉ की हुई है, तो H2O इस पे अटैक करेगा। ठीक है, ये अटैक करता है तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड टूटकर अलग हो जाता है, तो यहां पर ये आपका लिविंग ग्रुप बन गया और यहां पर एल्कोक्सोनियम आयन बन गया है। ठीक है, यानी जिसमें आपका ये अटैक किया एल्काइल ग्रुप के साथ में ऐड हो गया, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से आपका यहां पर हाइड्रोजन जो है वो डीप्रोटोनेट होता है और आपका ROH बन जाता है H3O प्लस में X माइनस, या फिर ये कह सकते हैं ये जो आपका H2O आया है ये क्या करता है? इस एक हाइड्रोजन को लेता है और रिमूव हो जाता है। इस एक हाइड्रोजन को लेता है और आपका रिमूव हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे एल्कोहल बना और आपका हाइड्रोनियम आयन बना और एक लिविंग ग्रुप बन गया। देखिए ये आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन समझ में आ गई होगी और आसानी से आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और इस न्यूक्लियोफाइल को आपने रिएक्ट किया है RX के साथ, तो यहां पर इसकी डेंसिटी विड्रॉ की है X ग्रुप ने, तो डेंसिटी विड्रॉ करने की वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन पर एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। इसको आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल अटैक बोलेंगे। जब इस पर अटैक किया तो ये आपका रिमूव हो जाएगा यहां से, तो यहाँ पे OH जो है वो किसके साथ जुड़ गया? R के साथ जुड़ गया, और यहाँ पर आपका X माइनस रिमूव हो गया, तो इस रिएक्शन को बोला गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, समझ गए हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो दो टाइप की होती है, एक आपकी SN1 और दूसरी आपकी क्या? SN2।
इनको पढ़ने से पहले कुछ इनके बारे में बेसिक नॉलेज हम देख लेते हैं, क्या क्या हमें चाहिए है। तो देखिए मेरी बात को सुने, आपका जो भी आपने रिएक्शन करवाई उसके लिए पहली बात तो आपने क्या लेना है, सबस्ट्रेट लेना होता है। यहां पर हम क्या लेंगे, सबस्ट्रेट। उसके बाद जिसमें से आपका न्यूक्लियोफाइल आने वाला है वो आप यहां पर समझे क्या है, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए। और इसके साथ में आपका आएगा सॉल्वेंट, यानी जिस सॉल्वेंट में वो रिएक्शन करवाई गई है वो कैसा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर आपका जो बनेगा यहां पर प्रोडक्ट, तो उसके बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा RNU, और साथ में इसका क्या होना चाहिए, यहां लिविंग ग्रुप बनना चाहिए। यहां पर क्या बनेगा, लिविंग ग्रुप बनेगा। तो इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज प्राप्त करें। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, यानी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, आपको मैंने क्या बताया, सबस्ट्रेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया है, SN1 रिएक्शन में सबस्ट्रेट तो सभी के लिए पता चल गया आपको, सबस्ट्रेट कैसा हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन SN1 में क्या होना चाहिए, टर्सरी, यानी जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा या फिर जो आपका एल्काइल ग्रुप है वो टर्सरी होना चाहिए। और SN2 में क्या होना चाहिए, मिथाइल प्राइमरी फिर सेकेंडरी। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो रिएक्शन SN1 जाएगी। ओके, और SN2 क्या जाएगी बेटे, जब आपका 1 डिग्री फिर इसके बाद 2 डिग्री और 3 डिग्री जाएगा तब आपकी SN2 रिएक्शन बनेगी। यानी सबस्ट्रेट में जो आपका एल्काइल ग्रुप है उसके बारे में पहले बताया गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से क्या होना चाहिए। अब प्राइमरी पे ये खुश होकर रिएक्शन होती है तो यहां पर इसका मतलब बोलेंगे लेस स्टीरिक क्राउड, लेस स्टीरिक क्राउड होना चाहिए, और यहां पर मोर स्टीरिक होना चाहिए, मोर स्टीरिक क्राउड। ठीक है, लेस स्टीरिक क्राउड होना चाहिए, मोर स्टीरिक क्राउड होना चाहिए, ये बताया हमने। क्या होता है लेस स्टीरिक क्राउड का और मोर स्टीरिक क्राउड का मतलब समझेंगे अभी। ठीक है, तो देखो अगर आप लेस स्टीरिक की बात करते हैं, ये हमने लिया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये हमने लिया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और ये लिया आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड। इन तीनों में आप एक बात को चेक कीजिए, इन तीनों में जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो यहां पर ये इजिली अटैक कर रहा है क्योंकि एक ही कार्बन है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, लेस स्टीरिक बोला गया। समझ में आया, यानी यहां पर भीड़ कम है। यहां पर जब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा तो थोड़ा सा क्राउड इसको मिलता है, जब यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो यहां पर मोर स्टीरिक क्राउड मिलता है, मोर स्टीरिक क्राउड मिलता है। तो इसलिए हमने बताया SN1 का जो केस है उसमें आपका टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक, और SN2 के अंदर हमने बताया पहला प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्सरी ग्रुप होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है सारी बातें। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट देखे क्या है। तो ये हमारा SN1 का सबस्ट्रेट के बारे में बातचीत हो गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझने वाले हैं, सबस्ट्रेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल। SN1 के अंदर क्या बताया, वीक लेवियस बेस न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, वीक लेवियस बेस न्यूट्रल मॉलिक्यूल यानी न्यूक्लियोफाइल में भी सॉल्वेंट। SN1 में
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहता है। पोलर SN1 रिएक्शन के अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हम कवर्ड न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। कवर्ड न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसके साथ हाइड्रोजन प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो आप न्यूक्लियोफाइल को यहां पर देखें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ROH, HCl, RNH2, HI, HBr, ठीक है। ये सारे ही ऐसे आपके न्यूक्लियोफाइल हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, यानी हम कह सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है। इसके अंदर क्या बताया मैंने, इसके अंदर क्या होना जरूरी है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है, ये समझाया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में क्या बताया? स्ट्रॉन्ग लेवियस बेस, ये तो सारे प्रोटॉन वाले हैं इसलिए वीक लेवियस बेस थे, ये स्ट्रॉन्ग हो गए। रेट ऑफ फेवर्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये आपके एप्रोटिक क्या लिए गए हैं? यहाँ सॉल्वेंट लिए गए हैं। और स्ट्रॉन्ग लेवियस बेस का मतलब है यहां पर इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होंगे, यहां पर OH-, Cl-, Br-, I-, ठीक है। जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो सारी जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी वो आपकी SN2 में आएगी। और जो आपकी कवर्ड न्यूक्लियोफाइल विद प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या बताया मैंने? कवर्ड न्यूक्लियोफाइल यानी जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो आपका किस में आने वाला है? आपका SN1 में आने वाला है, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट किस में है? आपका SN में। सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक अल्कोहल वाटर हो गया, ठीक है। लिविंग ग्रुप की बात बताई तो ये बताया है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो आपका बिगर साइज वाले, दैट मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं वो आपके अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो इनके अंदर आप देखोगे जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन है, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन आपके अच्छे लिविंग ग्रुप है। और बेटर तरीके से आपको लिविंग ग्रुप को समझना है तो GOC की वीडियो, लिविंग ग्रुप की जो वीडियो है उसको चेक कर लें, वहां पर समझे क्या होता है आपका लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये हमने SN1 और SN2 के बारे में एक आपको बेसिक आइडिया दिया है, उसके बाद और भी हम इसकी डिटेल में बात करना जा रहे हैं। देखिए SN1 रिएक्शन, याद रखिए ये है SN1 रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है SN1 रिएक्शन में? SN1 reaction are nucleophilic substitution reaction involving nucleophile replacing a living group just like SN2. However, SN1 reaction are unimolecular. इसका नाम SN1 होने का मतलब क्या है? आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा यूनिमोलिकुलर यानी फर्स्ट ऑर्डर, यानी क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा गया, ठीक है। SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर एंड द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो बताया गया है इसका जो रेट होता है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। SN1 reaction proceed with first order and consist of 2 steps. SN1 reaction आपकी 2 steps के अंदर होती है, ओके। और एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं इसमें, there is formation of stable carbocation. There is formation of stable कार्बोकेटायन। ये जो रिएक्शन बनेगी आपकी, इसमें कार्बोकेटायन क्या होना चाहिए? स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए आपका। और क्या खास बात है इस रिएक्शन में? जो आपका कार्बोकेटायन होगा वो आपका या तो टर्सरी होना चाहिए
या तो आपका कार्बोकेटायन कैसा होना चाहिए, टर्सरी होना चाहिए, उसके अलावा सेकेंडरी प्लस रेजोनेंस, अगर सेकेंडरी है तो उस वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, सेकेंडरी होगा तो रेजोनेंस साथ में मिले, प्राइमरी अगर है तो भी रेजोनेंस साथ में मिले, यानी कि आपने जो भी कार्बोकेटायन लेना है वो आपका स्टेबल होना चाहिए। क्यों स्टेबल होना चाहिए? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर, ये पॉइंट आपका हो गया थर्ड, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि इसमें जो आपका इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट अभी बताएंगे आपको इंटरमीडिएट क्या है, वो आपका स्टेबल कार्बोकेटायन ही बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जब आपका स्टेबल है तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, वरना ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको फिर से कहा जीओसी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप जीओसी की वीडियो को देखिए जिसमें आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, यहां पर आपका ये क्या है, ये आपका सबस्ट्रेट है। जब सबस्ट्रेट होता है, जब यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, यहां पर हमने क्या लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जब हमने यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो यहां पर ये इस तरीके से कार्बोकेटायन बनेगा और इसके साइड में क्या बन जाता है, जो भी लिविंग ग्रुप है वो बन जाता है इसके साइड में। ठीक है, लिविंग ग्रुप साइड में बन गया है। उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल जो है स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर अटैक करता है। आप ये कह सकते हैं जिस तरफ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ था इस तरफ अटैक करता है, तो इसको आप फ्रंट अटैक भी कहते हैं। और अगर आपका बैक साइड से अटैक करता है, जिधर लिविंग ग्रुप था उसके बैक साइड से, इधर से, तो इसको आप बैक साइड अटैक भी कहते हैं। यानी आपका SN1 रिएक्शन के अंदर फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक दोनों ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर फ्रंट साइड अटैक भी हुआ, यहां पर बैक साइड अटैक भी हुआ। ठीक है, और यहां पर क्या बना हुआ है आपका, कार्बोकेटायन बना हुआ है। क्या बना हुआ है आपका, ये कार्बोकेटायन बना हुआ है जो कि आपका स्टेबल है। अब अगर फ्रंट साइड अटैक हुआ तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और बैक साइड अटैक हुआ तो ये प्रोडक्ट बनेगा। SN1 रिएक्शन में 50% आपका ये प्रोडक्ट बनता है और 50% आपका ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जो आपका 50% आपका बैक साइड अटैक बोला उसको आपने इन्वर्जन कहते हैं। जब बैक साइड अटैक होता है तो उसको इन्वर्जन कहते हैं, और जब फ्रंट साइड से 50% बना है तो उसको आप रिटेंशन कहते हैं। उसको आप क्या कहेंगे, रिटेंशन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो बैक साइड प्रोडक्ट बनता है उसको हमने क्या कहा, बैक साइड प्रोडक्ट को, बैक साइड प्रोडक्ट को हमने कहा इन्वर्जन, और फ्रंट साइड यानी जिधर आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट था उसी साइड जुड़ता है तो इसको हमने क्या कह दिया, रिटेंशन कह दिया। 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन अगर होता है उसको आप क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। यानी आपका SN1 रिएक्शन में रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर जिसमें 50% इन्वर्जन, 50% इन्वर्जन और आपका 50% क्या बनता है, रिटेंशन बनता है। ठीक है, 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन को हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये आपकी SN1 रिएक्शन जो है, यहां पर SN1 रिएक्शन के बारे में मैंने डिटेल में समझा दिया आपको। ठीक है, कुछ और जो भी डिस्कशन है वो आप करते रहे, साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, देखिए स्टेप 1 में क्या बताया SN1 रिएक्शन में, अभी मैंने समझाया था कि जो आपका SN1 रिएक्शन है उसके फर्स्ट स्टेप को आप स्लो स्टेप भी कहते हैं, और इसी को आप क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप को क्या कहा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें क्या देखा गया
कि इसमें आपका यहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है। और जो ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, मेरी बात को ध्यान से सुने। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी पोलर है और प्रोटिक है, वो क्या करेगा? जो आपका डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव वाला चार्ज है, इसको आपका सेपरेट कर देगा, यानी नेगेटिव अलग हो जाएगा और पॉजिटिव वाला अलग हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है? पोलर प्रोटिक है। और आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप यही है। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ओनली ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसलिए ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इसलिए रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो पढ़े, द सबस्ट्रेट अंडरगो हेट्रोलाइटिक फिजन फॉर्मिंग कार्बोकेटाइन, दिस इज द स्लो एंड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। द लिविंग ग्रुप लीव्स एंड द सबस्ट्रेट कार्बन, नाउ ओनली 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 2 3। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है? sp2। कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल व्हेन देयर आर मोर एटम डिस्ट्रीब्यूट, यानी टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल रहता है। द कार्बोकेटाइन इज प्लेनर एज द सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिड कार्बन। sp2 हाइब्रिड कार्बन बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इंटरमीडिएट बनता है। समझ आ रहे हैं सभी बच्चों को? चलो आगे देखिए बेटे, क्या होता है इससे आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो भी कार्बोकेटाइन बना है, उसमें आपके 2 अटैक पॉसिबल बताए थे। ये कार्बोकेटाइन है तो ये आपको बताया फ्रंट साइड से, और अगर इस साइड से आता है तो ये मैंने आपको बताया था बैक साइड अटैक, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड अटैक करता है। द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक प्लेनर कार्बोकेटाइन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड लो concentration of OH favor SN1. There is 50% रिटेंशन एंड 50% जो है इन्वर्जन बना, और जिसको मैंने क्या बताया था? रेसमिक मिक्सचर बताया था। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आयनाइजेशन स्टेप इज सप्लाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेनी डाइपोल बॉन्ड बिटवीन आयन प्रोड्यूस एंड द सॉल्वेंट, देयरफॉर सॉल्वेंट हैव प्रोमिनेंट रोल इन द रिएक्शन। मतलब सॉल्वेंट का सबसे ज्यादा रोल होता है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है। मैकेनिज्म एंड द रिएक्शन इज कंप्लीट इन 2 स्टेज, सो द ओल्डर बॉन्ड इज ब्रोकन फर्स्ट, पहले पुराना बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटाइन बना, एंड देन न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन स्टेप 2। फिर स्टेप 2 के अंदर आपका नया बॉन्ड बना। समझ में आ गया है? ठीक है, ये हो गया है अपना। नेक्स्ट आप देखो क्या है, ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। सबसे पहले आपका ये आपका सबस्ट्रेट था, और यहां पर ये आपका क्या था? न्यूक्लियोफाइल था। अब न्यूक्लियोफाइल पोलर प्रोटिक है, ये क्या करेगा? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है पहले, और उसके बाद कार्बोकेटाइन बनता है। यानी मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं, इनडायरेक्टली यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है, और यहां पर ये दिखाया गया इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट बनने से पहले ट्रांजिशन स्टेट तो बनी, जिसमें बॉन्ड टूटने जा रहे हैं। ओके, यहां पर तो बॉन्ड टूटने जा रहे हैं ना, यानी यहां पर इसका बॉन्ड पानी के थ्रू, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के थ्रू ब्रेक होने जा रहा है। यानी यहां बीइंग ब्रेकिंग, जो भी आपका बॉन्ड जो है वो आपका टूटने जा रहा है, और यहां टूट गया है, तो ये इंटरमीडिएट बन गया है। अब सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनता है? सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो हम कहेंगे बीइंग न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां पर आपका नया बॉन्ड जो है वो बनने जा रहा है, और यहां पर आपका नया बॉन्ड बनने जा रहा है। तो इस तरीके से नया बॉन्ड आपका मोस्ट प्रोबेबली बन चुका है, और फिर रिमूवल ऑफ
यहां से आपका एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बॉन्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, कोई भी बॉन्ड हो आपका उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपका जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? ना ही नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नीट वाले और जेईई मेंस वाले इस चीज को पढ़े। द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट डिफिक्ट आयनाइजेशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। दिस स्टेप बीइंग हाईली एंडोथर्मिक हैज हाई फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और कमिंग फर्स्ट एनर्जी बैरियर इज क्लीवेज कार्बन हैलोजन बॉन्ड टू कार्बोकेटाइन, पहला जो एनर्जी बैरियर है उसमें आपका कार्बन का और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। एंड सेकंड के अंदर आपका क्या बनेगा, आपका सेकंड के अंदर H2 अटैक करेगा और OH CO का बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपका इससे आगे एक्सप्लेनेशन में दिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रिएक्शन है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि जैसे आपने टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया वाटर के साथ, ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल बन जाता है, H3O प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। पहले दिखाया गया है कि यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है वो आपका प्रोटिक सॉल्वेंट होने की वजह से यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट बना देता है, ठीक है। इंटरमीडिएट बनने के बाद H2O आपका फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, यहाँ पर ये है, और फिर आपका H2O क्या करता है, इस हाइड्रोजन को लेता है और रिमूव हो जाता है। यानी जो आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जो मैंने आपको समझाया था वो सारी चीज इसके अंदर बताई गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपका क्या बनता है, SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। SN2 रिएक्शन आपको पता है क्या बना, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, या आप इसको बाइमोलिकुलर रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसका जो रेट होता है वो आपका K सबस्ट्रेट एज वेल एज जो आपका न्यूक्लियोफाइल बनता है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। द SN2 reaction is the substitution nucleophilic biomolecular reaction. The transition state involve both the nucleophile and substrate. It account for observed second order reaction rate. रेट किस पर डिपेंड किया, सबस्ट्रेट पर डिपेंड किया और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड किया, ठीक है। द SN2 रिएक्शन यूजुअली इन्वॉल्व लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, लिविंग ग्रुप का क्या होगा, लॉस, विच कैन बी हैलोजन, नाइट्रोक्साइड, एल्कोक्साइड और अराइल ऑक्साइड ग्रुप, कोई भी हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन बताई गई है, यहाँ पर लॉस किसका होगा, Cl का होगा। ये Cl का लॉस हुआ और नया बॉन्ड जो है वो बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे Br जो है उसका नया बॉन्ड यहाँ से बैक साइड अटैक होगा, इसमें Br का बॉन्ड बनेगा, Cl का लॉस होगा, और इसके बीच में यहाँ पर ये क्या बनती है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और Cl रिमूव हो जाएगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। और जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें इन्वर्जन, और उसमें दोनों बने थे, यहाँ पर इन्वर्जन बनता है। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय बेस एंड प्रोसीड थ्रू ए concerted mechanism. SN2 reaction are commonly used in synthesis of new compound and the control by the selection of appropriate reaction condition. The reaction is exothermic reaction where the free energy value G is negative. Exothermic reaction होती है ये। Mechanism of SN2 reaction proposed by ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने जो SN2 reaction को बताया था, क्रिस्टोफर इंगोल्ड एंड ह्यूज के द्वारा। क्या बताया इन्होंने कि भाई जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका सबस्ट्रेट पर अटैक करता है और आपका इस तरीके से ये रिमूव होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका लिविंग ग्रुप की बैक साइड से आता है, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, बैक साइड अटैक। इसको हमने क्या कहा, बैक साइड अटैक।
और यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें नया बॉन्ड बनने जा रहा है Br का और C का, और पुराना बॉन्ड टूटने जा रहा है। समझ में आया? और उसके बाद पुराना बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, नया बन जाता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन की बात हुई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या बताया है। स्टेप 1, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको उसी तरीके से स्टेप 1 में आपका बैक साइड अटैक हो रहा है OH के द्वारा। ये आपका बैक साइड अटैक हो रहा है और ये बैक साइड अटैक और ये टूटेगा। तो यहां पर ये पहले स्टेप में ही बताने जा रहे हैं कि ट्रांजिशन, ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, टू स्टेप में रिएक्शन नहीं होती। तो ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, पहले ये यहां अटैक करने वाला है और ये टूटने वाला है। ठीक है, और यहां पर अच्छे से बता दिया कि यहां पर नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और पुराना बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने वाला है। इसी को क्या बोला गया है? ट्रांजिशन स्टेट बोला गया है। द क्लोरीन एटम मिथाइल क्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। ये बिल्कुल इसलिए डेफिशिएंट हो गया है। देयरफॉर CCl बॉन्ड इज पार्शियली पोलराइज्ड। ओके, एंड द क्लोरीन बीइंग टू मूव अवे फ्रॉम द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव बॉन्डेड इन द कार्बन। ये दूर जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पे ये अटैक कर रहा है। ठीक है, ये पढ़ लेना इसके अंदर जो भी बताया इसने, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। यहां पर क्या बताया गया है? SN1 रिएक्शन के अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर जो आपका सबस्ट्रेट होता है, मान लीजिए वो इस अम्ब्रेला की फॉर्म में दिखाया गया, तो उसका फेस अभी उस तरफ है, इस तरफ फेस है। ठीक है, जब ये आपका न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है तो फेस उस तरफ है, अब फेस इस तरफ हो जाता है, इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट का। अम्ब्रेला का फेस उस तरफ था, अटैक बैक साइड हुआ। ये देखो अम्ब्रेला का फेस है, अटैक बैक साइड, यहां से बैक साइड अटैक हुआ, बैक साइड हुआ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोला गया है। ठीक है, तो इसके अंदर यही बात समझाई गई है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, ये एक रिएक्शन है जिसके थ्रू आपको बताया गया SN1 रिएक्शन है। यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको आप देखोगे नेक्ड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और जो भी आपका यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है वो आपका बिल्कुल सिंपल है, यहाँ प्राइमरी या मिथाइल ग्रुप दिया गया है, लेस स्टीरिक क्राउड है और ये प्रोडक्ट बन गया। ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या हुआ, इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको इस तरीके से लिखेंगे, बैक साइड अटैक हुआ, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड 180 अवे फ्रॉम द लिविंग ग्रुप, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, ये लॉन पेयर नया बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इसको अच्छे से बता दिया कि इसके अंदर आपका पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन जिसकी कह सकते हैं sp3d बनेगी। ठीक है, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए गए हैं। अम्ब्रेला फिलिप्ड इनसाइड आउट, यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। अम्ब्रेला फिलिप्ड इनसाइड आउट, उल्टा अम्ब्रेला बन गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। इसका ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। नेक्स्ट, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कि ये रिएक्टेंट जो है इस रिएक्टेंट पे ये अटैक करता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सिंगल स्टेप के अंदर ये रिएक्शन है, इसी में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है, बनेगी लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, हम शो नहीं करते। यानी इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, उसमें इंटरमीडिएट बनता है, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताने के लिए एनसीईआरटी की बुक में भी और वैसे भी देखो OH यहाँ पर अटैक किया और ये रिमूव होने वाला है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है, OH ने अटैक किया इसकी बैक साइड पोजीशन पर और ये आपका रिमूव होगा। यहाँ पर देखो कैसे बताया हुआ है, ये इसकी बैक साइड पर अटैक करेगा और ये रिमूव होगा, ये दिखा दिया अटैक कर गया। अब ये देखो ये वाला पार्ट रिमूव हुआ, ये वाला पार्ट आपका रिमूव हो गया और ये जुड़ गया नया पार्ट। ठीक है, समझ आ गया है। यहाँ होमोल्यूमो से भी समझाया गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दो तरीके से आपको इस चीज को बताया गया है, किस तरीके से बैक साइड अटैक पॉसिबल होता है और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, देखो इसका अम्ब्रेला इस तरफ था, बनने के बाद ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको इन्वर्जन फॉर्म बोला गया है। क्लियर हो गया है। ये आपकी SN1 और SN2 रिएक्शंस थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे तरीके से इनको पढ़कर आना है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपके पास रिएक्शन ये गिवन है, मान लीजिए आपके पास रिएक्शन ये गिवन है और इस रिएक्शन को HBr के साथ करवाया जाना है, ठीक है। तो आप एक बात बताएं, ये कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। और यहां पर जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके साथ में रेजोनेंस, तो आप पहले ही इसको देख लिया करो कि ये पोलर प्रोटिक है और कार्बोकैटायन के साथ रेजोनेंस है, इसलिए यहां पर SN2 की बजाय SN1 मैकेनिज्म जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन जाएगी तो आपको पता है यहाँ ट्रांजिशन स्टेट को बनाना जरूरी है, सॉरी इंटरमीडिएट को। SN1 रिएक्शन जाएगी तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इंटरमीडिएट बनाना जरूरी है, ये H उसके साथ में जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन गया है? इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट। ध्यान रहे मैंने क्या समझाया था? SN1 रिएक्शन के अंदर अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन है तो उसके साथ में क्या मिलना चाहिए? रेजोनेंस मिलना चाहिए, तभी वो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा और SN1 जाएगा। ये कार्बोकैटायन स्टेबल है और ये आपका SN1 रिएक्शन जाएगा। और अब Br माइनस क्या करेगा? इस पर अटैक करता है और इस तरीके से बेंजाइल ब्रोमाइड जो है यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर CH2 और Br यहाँ पर लग जाता है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर स्टेप 1 बना, ये आपका स्लो स्टेप है और ये आपका फास्ट स्टेप बनता है, ठीक है। स्लो स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक। और रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हम इसको? रेसमिक मिक्सचर। ये SN1 रिएक्शन का एग्जांपल है। आप कहोगे सर इस पे स्टीरिक तो नहीं है, लेकिन इस पे स्टेबल कार्बोकैटायन, ओके। स्टेबल कार्बोकैटायन वाला आपका क्या बनाएगा? SN1 रिएक्शन बनाएगा। नेक्स्ट में समझे आप, ठीक है। और देखिए आप, ये आपके पास में CH3CH CH3 इस तरीके से रिएक्शन है, OH माइनस के साथ ये रिएक्शन है। तो यहां पर जो कार्बोकैटायन, पहली बात तो पोलर प्रोटिक नहीं है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसलिए पता चल गया SN2 जाएगा। अगर ये रिएक्शन होती CH3C CH3 CH3, यहां पर Br होता और यहां पर आपका OH माइनस होता, यहां पर आपका OH माइनस होता, तो ये क्या जाता? SN2 रिएक्शन जाता। अगर यहां पर आपका HOH होता तो ये रिएक्शन SN2 जाती, SN1 जाती, तो ये रिएक्शन क्या जाती? SN1 जाती, क्योंकि HOH होता पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहां पर कैसा है? एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट अगर है तो SN2 रिएक्शन जाएगी और प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 जाएगी। ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, बताया था मैंने सॉल्वेंट में प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं। और यहां पर आपका टर्सरी कार्बोकैटायन बनने वाला है, इंटरमीडिएट जब बनेगा तो उसमें आपका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो टर्सरी कार्बोकैटायन बनने वाला है, इसलिए ये आपका इंटरमीडिएट कहलाया जो कि स्टेबल है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? OH माइनस फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड अटैक करता है, बोथ साइड अटैक करेगा तो इन्वर्जन रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। ये आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 बताया गया, जिसके अंदर CH3CH और इधर से आपका CH3 और OH जुड़ता है, जो कि आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बताता है। कैसा प्रोडक्ट बताएगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट बताएगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ रिएक्शन है जिसमें हमें बताना होता है कि SN2 जाएगा कि SN1 रिएक्शन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स याद रखने हैं SN1 और SN2 रिएक्शंस के, ठीक है। तो देखते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल और बताएंगे आपको इसके, ठीक है। जहां भी SN1 SN2 का मैकेनिज्म आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो। थैंक यू वेरी मच।